कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी को दिए गए फैसले वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191 की तशरीह से मुताल्लिक नोटिस जारी किए थे। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए, क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उसी जज के पास था, क्या आपको हम जजेस पर इत्मीनान नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा, कहा नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मदनी ने कहा कि केस को सुना गया, समझा जाए, उसकी इस्तिलाह कहाँ से आई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास 13 जनवरी के 2 हुक्मनामे मौजूद हैं। पहले में कहा गया कि केस की आइंदा समाअत 27 जनवरी को है, दूसरे हुक्मनामे में कहा गया कि केस की अगली तारीख 16 जनवरी है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र हम सबको है, काम ज़रूर करें लेकिन कानून के मुताबिक करें, गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटार्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटार्नी जनरल का कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने के मामले पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी गई। सेनेट के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल है। इस्लामाबाद में निज़ाम सेहत को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम की रफ्तार तेज़ करने, मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू करने की हिदायत। स्पीकर एयाज सादिक का पीटीआई कमेटी अरकान से राबिता। असद कैसर और उमर अयूब से कमेटी के इजलास में शिरकत पर गुफ्तगू। पीटीआई ने कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि स्पीकर को मुज़ाकरात में शिरकत न करने से आगाह कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हो सकता है कमीशन बन जाए, हो सकता है कमीशन ना बने और आप उस पर इत्तेफाक कर लें, लेकिन ये सब कुछ तो बैठकर बातचीत करने से ही होगा। जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमीशन बनाने पर गौर किया जा सकता है। पीटीआई ने आज मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत पेशकश सामने रखेगी। जंग और द न्यूज़ में एडिन इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की राय है कि अदालत में ज़ेर समात मामलात पर कमीशन नहीं बन सकता। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया है कि मुज़ाकराती अमल को छोड़ने से पीटीआई को क्या फ़ायदा हुआ। मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका। मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट डीपसीक R1 ने चैट GPT को मात दे दी, बड़े बड़ों की मार्केट बिठा दी। अमेरिका, ब्रिटानिया और चीन में भी एप्पल के ऐप स्टोर्स पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। नोएडा, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमेरिकी टेक और AI कंपनीज के हिस्से में गिरावट देखी जा रही है। टेक कंपनियों के 550 अरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। $60 लाख की कम मालियत में तैयार होने वाले चीनी चैटबॉट की मकबूलियत से अमेरिका में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक ऐप्स पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर सवाल उठ गए।
अमरीकी हुक्काम ने कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मंसूबे मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी मुतासिर। अमरीका सरे नौ जायजे के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला करेगा। हमारे क्लासेस 4 महीने से ज़ाया हो रहे, तो एक हेलीकॉप्टर या एक कन्वाई की सूरत में सारे स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिया जाए। जब तक रोड मामूल पर नहीं खुलता तो इस तरह कारोबार वगैरह सब कुछ तबाह होगा। रास्ते खोलकर खुर्रम से शहरियों की आमदरफ्त को मामूल पर लाया जाए। अपर खुर्रम के अवाम को बता 4 माह से रास्तों की बंदिश और अशिया खरूनोश की किल्लत से परेशान अपर खुर्रम के अवाम के लिए आर्ज़ी रिलीफ। आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर जरूरी अशिया लेकर 120 छोटी बड़ी गाड़ियां पहुंच गईं। तेल की जरूरियात पूरी करने के लिए 5 ऑयल टैंकर्स भी पहुंचा दिए गए। ड्राइवरों का लोअर खुर्रम में टैंकर्स पर हमले का इल्जाम। कमिश्नर कोहाट और RPO का लोअर खुर्रम में बगन बाजार का दौरा, मुतासिरा दुकानों का जायजा लिया। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट से वॉकआउट। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि वो फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, लेकिन सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता। आपकी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। इससे पहले सेनेट के कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। PTI के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में JUI के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या होगी, कैसे फैसला होगा कि फ़ेक न्यूज़ क्या है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत भी की जाती। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे, बढ़ के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त है कि बिल पर दस्तखत न करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, PBA, AMAND, CPNE, APNS का कहना है कि जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत भी की जा रही है। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान ने मुतनाज़ पैका एक्ट को बुनियादी जमहूरी इक़्तिदार पर हमला करार दे दिया। PFUJ के पैका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर यौम सियाह की हिमायत और भरपूर शिरकत का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया था। सिंध असेंबली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतनाज़ पैका एक्ट मंजूर करने वाले सेनेट कमेटी इजलास में शरीक PTI रुकन को शो कॉज नोटिस देने का ऐलान। कहा, कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज सईमुर रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, यह एक्ट आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। लंदन में शरीफ फैमिली के अफराद को नामालूम अफराद की जानिब से हमले का खतरा। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिन हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अफराद से कहा है कि वो चौकन्ना रहें, यानी जाने में एहतियात बरतें। शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुताल्लिक रब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया। लंदन पुलिस की थ्रेट अलर्ट जारी करने की तस्दीक। तहरीक इंसाफ के वफ़द की आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, PTI वफ़द और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी।
दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादीनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। FBI ने दोहरी शहरियत वाले FBI अफसरों की फैमिली की तफसीलात और दीगर तफसीलात मांग ली। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफसर का नाम, ओहदा, ग्रेड और मुलाजमत में शमूलियत की तारीख भी साथ दी जाए। दोहरी शहरियत पैदाइशी है या बाद में ली गई, ये भी बताया जाए। दूसरी शहरियत बाद में ली गई तो उसकी तारीख बताएं। FBI के तमाम अफसरान की तफसीलात 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। बानी PTI बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा। वकील सलमान सफदर ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और इन्हें अपने क्लाइंट की हिदायत हैं। इद्दत केस में इन्हीं बुनियादों पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो गया। तहरीरी तौर पर एतराज़ात की दरख्वास्त दायर नहीं करना चाहते। अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI 16 TV चैनल्स देखते हैं, 2 अखबारात भी दिए जाते हैं। कैटेगरी बी के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त है, हम 3-4 करवा देते हैं। पहला बुशरा बीबी को भी मिलवाया जाता था, सज़ा होने के बाद भी मुलाकातें करवा देंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके भी मसाइल हैं, ये बहुत से लोग हैं और मिलने वाला एक है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बच्चों से फ़ोन कॉल पर बात करवाने की भी दरख्वास्त है। सुपरिटेंडेंट जेल बोले जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल की इजाज़त नहीं। 8000 कैदी है, इजाज़त दी तो दीगर कैदी अदालत में चैलेंज कर देंगे। अदालत ने हिदायत के साथ बानी PTI की जेल सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। हर बेघर के लिए अपनी छत। पंजाब में सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट्स देने की स्कीम का तफसीली जायजा। TOR तय करने के लिए आज रुकनी कमेटी कायम। 9,000 से ज़ायद मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी। 4 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें भी मौसूल। पाकिस्तान और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड्स दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉनथन एफकेसन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में सख्त सर्द मौसम बरकरार। पिशावर, मर्दान, चार सद्दा और कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इस्लाम में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्के। बालाई बलोचिस्तान में आज शाम से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। दर्जा हरारत -8 से 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान। गुज़श्ता बर्फबारी के कई रोज़ बाद भी मामूलात ज़िंदगी बदस्तूर मुतासिर। देहात की बेशतर राब्ता सड़कों पर बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। कोयटा और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम सर्द। PDMA का कहना है कि हालिया बर्फबारी से मुतासर ख़ानदानों को रमज़ान फूड पैकेज दिया जाएगा। कराची वालों, हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की मेंटेनेंस के काम के पेश नज़र कराची के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी फिर मुतासर। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ज़िला गरबी और किमाड़ी को पानी की कमी का सामना होगा। तभी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी जारी रहेगी। नॉर्थ कराची में घर से खातून की कई रोज़ पुरानी फंदा लगी लाश मिली है। भाई का कहना है कि बहन ने कुछ अर्से कबल दूसरी शादी की थी। पहले शौहर से 4 बच्चे हैं। कल बहनोई ने इत्तला दी कि समीना कहीं चली गई है। आज पुलिस ने लाश के बारे में बताया। बहनोई का मोबाइल फ़ोन नंबर भी बंद है। बहावलपुर में जनरल बस स्टैंड पर बच्चे से 3 मुल्ज़िमान की मुबैना बदफेली। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत पे थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि मुल्ज़िमान ने ज़्यादती के साथ साथ तशद्दुद भी किया।
सांगड़ में जुनेजो बरादरी के 3 अफराद के कत्ल और मुकदमा दर्ज न किए जाने के खिलाफ मुजाहिरीन का मैयतों समेत धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का सियासी जमात के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। 26 जनवरी को जमीन के तनाज़े पर जुनेजो बरादरी के 2 फरीकों के दरमियान फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 अफराद जान बहक और 15 जख्मी हो गए थे। सऊदी अरब और कतर में गदागरी में मुलव्वस खातून को कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक खातून विजिट वीजे पर बहरीन जा रही थी। सेनेगाल से आने वाले शख्स को भी मशकूक दस्तावेज पर हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िम एहसान के पासपोर्ट पर इटली की इमिग्रेशन की बहुत जाली थी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। 64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इज़हार, यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन, कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक ख़वातीन ने किया। 69% ख़वातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में ये शरह 60% दिखाई दी। शबे मेराज पर मुल्क भर में मसाजिद घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। सिंध के तालीमी इदारों में आज तातील। जामिया कराची के तहत इम्तहानात अलबत्ता शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिन ममालिक से वो आए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेंगे। जिन ममालिक ने अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया उन्हें भारी मौशी कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल था कि मईशत के बाद सरहदों से गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना तीसरी तरजीह होगी, लेकिन ये इस वक्त इनका पहला एजेंडा है और इस पर तेजी से काम जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का और दिन के बादशाह शाह अब्दुल्लाह को टेलीफोन। गजा जंग बंदी, खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने शाम की सूरत हाल पर भी बात की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाम को दहशतगर्दी का अड्डा या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनना देंगे। मार्को रूबियो ने उर्दन से 75 बरस से जारी दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म भी किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कीनिया और कांगो के सदूर को टेलीफोन। बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी हम मनसबों से बातचीत। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मर्राकश और डोमिनिकन रिपब्लिक के वज़राए ख़ारजा से भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जबरी तौर पर निकाले गए 3 लाख फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी। 15 माह शदीद बमबारी के बाद घरों की जगह खंडरात और मलबे का ढेर ही बाकी। बेशतर अफराद ने तवील सफ़र पैदल तय किया। शिमाली गजा जाने वालों पर इसराइल के हमले। नसाइरात कैंप में गधा गाड़ी पर फायरिंग करके बच्चे को शहीद कर दिया। वसी गजा में भी बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में बुनियादी ज़रूरतों के फक़दान के बारे में एक बार फिर खबरदार कर दिया। जबरी तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पर मजीद अमरीकी हथियारों की खरीदारी पर जोर। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा और मुनसिफाना दो तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका भारत का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद के मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनीज में सरमायाकारी कर सकेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के हिस्से से काबिल तब्दीली कर्जे तक महदूद है। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी बढ़ाना और मईशत को तक़वियत देना है। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में इत्तेफाक। परवाज़ों की बहाली के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी और भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। चीन भारत मुतनाज़ सरहदी इलाके में 2020 की फ़ौजी झड़पों के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा है।
ऑस्ट्रेलवी खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में बन गए। और किंग खान का जादू दुबई में भी सर चढ़कर बोलने लगा। दुबई के ग्लोबल विलेज में शाहरुख के एक झलक देने आवाम का समुंदर उमड़ आया। शाहरुख ने अपने डायलॉग सुनाए और अपने मशहूर गानों पर रक्स भी किया।